हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी में। तो चलिए आज ग्रुप डी में पिछले वर्षों में रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी का क्लास करने वाले हैं। और ये क्लास 1 है, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, और इसके लिए आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा, तो चलिए जल्दी से इसे 10 सेकेंड में कंप्लीट कीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और सिंपली मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं पहला जो ऑप्शन है ये है तो आपका मिरर इमेज का। इट मीन्स मिरर इमेज में ये होता है, अगर इस तरह से एस है तो यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट होगा। इट मीन्स जस्ट इसके जो सामने होता है इसका ये आ जाता है, तो यहाँ से इस तरह से इमेज बन जाता है। तो सिंपली आप इस तरह से वाटर इमेज और मिरर इमेज जो है यहाँ पे वही दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये वाटर इमेज का है, बाकी आप ये सब देख रहे हैं ये सब जो है मिरर इमेज का है। इट मीन्स आप वाटर इमेज कह सकते हैं, जल प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन डी, इट मीन्स सी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें अक्सर बच्चा कन्फ्यूज़ ये भी करता है, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन सी आया, तो बच्चा लोग ये ध्यान नहीं देता है कि यहाँ पे जो है ऑप्शन में ये जो ये दिया हुआ है सी, ये अलग जगह पे दिया हुआ है, इट मीन्स डी जगह पे दिया हुआ है। तो इससे बच्चा लोग गलती यही करता है कि ऑप्शन यहाँ देखता है सी और यहाँ सी टिक करके आ जाता है, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट मीन्स सी। तो इसका भी आप खासा ध्यान रखें। तो अगला प्रश्न, निम्न में से विषम चुने। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए भी 10 सेकेंड मिलता है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम। तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ जो है माइनस है, यहाँ भाग है, ये प्लस है, ये तीनों जो है यहाँ पे सिंबल है। और ये जो है एम की बात करें तो एम यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप देख सकते हैं डी यहाँ बी में दिया हुआ है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और मैं जो है ग्रुप डी में जो पिछले वर्षों में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी करवाता हूँ, और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी मैं करवा रहा हूँ। वो ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, तो आप जल्दी से जाके वहाँ से देख लें। अगला प्रश्न, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट मीन्स अगर आप नए हो तो जल्दी से जाके ये जो रेड बटन है नीचे उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, और ये जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, ताकि इससे हमारे जो भी नए वीडियोज़ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी से अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न, एफ एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, एफ का ई से क्या संबंध है। तो चलिए इसके लिए भी 10 सेकेंड दिया जाता है आपको, जल्दी से बनाइए। तो चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बोला जा रहा है एफ एस और डी का पिता है, तो कहने का मतलब यहाँ जो है एस और डी जो हो सकता है भाई बहन हो, और इसके पिता की बात करें तो इसका पिता जो है मेरा यहाँ पे एफ है। तो अब इसके बाद बोल रहा है डी की बुआ, ये जो आप डी देख रहे हैं डी की बुआ जो है यहाँ पे मेरा, मान लेते हैं ये मेरी डी की बुआ है, कुछ भी मान लेते हैं इट मीन्स, तो ये मान लिया मेरा डी की बुआ है। अब इसकी बेटी यहाँ पे आप देख सकते हैं ई है, इट मीन्स डी की जो बुआ की जो बेटी है ये मेरा ई है, डी की बुआ की बेटी ई है। तो अब पूछा जा रहा है यहाँ ई से क्या संबंध है, ई से, इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखें, ई से, तो सिंपली ई से एरो कर लेना है ये। तो आप देख सकते हैं एस और डी का जो है यहाँ पे ये पिता है, और डी की अगर ये बुआ हो रही है तो ये दोनों भाई बहन हो जा रहा है। और वाजिब बात है क्या कि ये जो ई है इसके ये मामा हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मामा। अगला प्रश्न, तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब का जो है ऊपर की ओर मुंह किया हुआ है, आप देख सकते हैं जो भी त्रिभुज है ऊपर की ओर किया हुआ है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं ये वाला, ये फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ये इसका जो मुंह है नीचे की ओर हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है इसका मुंह जो है नीचे की ओर होने के सिवा इस साइड हो गया है। अब आप शुरू से अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे मुंह किया गया है, ये फर्स्ट वाले का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेकंड वाले का ऐसे कर दिया गया है, फिर उसके साथ ही थर्ड वाले का इस तरह से कर दिया गया है। तो वाजिब बात है जो फोर्थ वाला होगा, फोर्थ वाला इस साइड मुंह होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं तीनों एक जैसा, यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है,
तो आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं सबका मुंह जो है ऊपर साइड है, आप देख सकते हैं, बट ये वाला जो है इसका मुंह जो है उस साइड है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी मेरा यहाँ डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। तो अगला प्रश्न, शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उस तरह चालक संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से बना सकते हैं, 10 सेकेंड्स मिलता है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूँकि आप देख सकते हैं शिक्षक जो है, अगर कक्षा की बात करें तो शिक्षक ही जो है कक्षा में अहम रोल निभाता है पूरा, इट मीन्स आप बोल सकते हैं कक्षा चलाने का। तो उसी तरह से अगर चालक की बात करें तो चालक यहाँ ब्रेक पहिया या पार्ट्स किसी से मतलब नहीं रखता है, इसका काम है सिर्फ वाहन चलाना। तो यहाँ सिंपली वर्क पे डिपेंड कर रहा है इसका जो काम है, शिक्षक का काम है कक्षा में काम करते हैं, और यहाँ चालक का जो काम होता है वो वाहन में काम करते हैं। तो सिंपल। अगला प्रश्न, दर्पण को एम एन रेखा पर रखे जाने पर निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो जल्दी से आप इसे भी बना लें। इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलता है, जल्दी से कीजिए। तो चलिए अब इसका जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इसमें अंदर में क्रॉस ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे एमपीटी है। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये वाला जो पोजीशन ये सिंपली यहाँ पे आ जाता है तो आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ जो लाइन है वो हो गया। अब सिंपली ये जो लाइन है और ये पीछे वाला यहाँ आ जाएगा। और सिंपली ऊपर नीचे की बात करें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल जो होगा यहाँ पे अभी इस साइड है, लेकिन यहाँ पे इस साइड मेरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेम सेम ऐसा कहाँ पे है, तो जल्दी से देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ए। तो यहाँ ए आया ऑप्शन ए में ही, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट कीजिए, इसके लिए भी 10 सेकेंड आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं, अगर 27 से 29 की ओर जाते हैं तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, 29 से यहाँ 33 की ओर जाते हैं तो यहाँ 4 बढ़ रहा है। सिंपली सी बात है, यहाँ पे जो अगला होगा यहाँ 6 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, सिंपली दोनों हो सकता है। लेकिन अगर 6 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 39 हो जा रहा है, और 6 के बाद अगर 8 बढ़ाएं तो यहाँ पे आपका 47 ही होता है। तो इसलिए यहाँ 6 रखना सही नहीं है। तो सिंपली अगर हम यहाँ सिंपली अब कह सकते हैं कि 6 नहीं 8 होगा। कहने का मतलब 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 8 का दुगना यहाँ 16 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप 33 में यहाँ ऐड करेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं 33 में ऐड करने के बाद 41 मेरा आ जा रहा है, और यहाँ दुगना चल रहा है। तो इसलिए यहाँ अगर 8 के बाद 16 की बात करें तो अगर हम 41 में 16 ऐड करते हैं तो यहाँ पे मेरा 57 हो जाएगा। इसका मतलब जो है मेरा 8 रखना सही रहेगा, और मेरा आंसर जो हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, राजू पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो चलिए जल्दी से बनाएं, इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड मिलता है। आई थिंक सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बोल रहा है राजू पूर्व की ओर जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ये समझ लीजिए पूर्व पश्चिम किधर होता है। पूर्व ईस्ट मतलब पूरब आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वेस्ट हो गया पश्चिम, और यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ। तो ये सीधा फंडा रहा। अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। ये हुआ यहाँ से प्रारंभिक बिंदु, इट मीन्स यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये 4 किलोमीटर चला। उसके बाद बोल रहा है यह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं मेरा इधर हो जाएगा, और यहाँ 3 किलोमीटर चलेगा। यहाँ तक मेरा 3 किलोमीटर हो जाता है। तो अब पूछ रहा है यहाँ से प्रारंभिक बिंदु, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आपको निकालना है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दिशा की बात करें, यहाँ दिशा का भी चक्कर पूछ रहा है, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ दिशा पूछ रहे हैं। तो ये हो गया मेरा ईस्ट मतलब पूरब, ये हो गया मेरा नॉर्थ मतलब ये हो गया आपका उत्तर
पूर्व, और इसको पूर्वोत्तर भी कहा जाता है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे टिक कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर मान लीजिए यहाँ पूर्वोत्तर के तौर पर दो जगह पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर रहता, तो इसके लिए क्या करते, सिंपली आप देख सकते हैं ये 3 और 4 जो है इसका पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, सिंपली 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं और अंडर रूट कर देते हैं। कहने का मतलब 16 प्लस ये मेरा 9 25 हो जाता, और 25 जो है अंडर रूट आ जाता, तो सिंपली यहाँ 5 मेरा आंसर हो जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, स्पंदन राजू की बहन है, राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या संबंध है? तो चलिए जल्दी से बनाइए, इससे भी 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं राजू की बहन स्पंदन है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राजू हो गया, इसकी बहन जो है स्पंदन है, मतलब माइनस दे सकते हैं पहचानने के लिए बहन, और यहाँ प्लस दे सकते हैं क्योंकि ये बॉयज़ है, राजू है, नाम से ही पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बोल रहा है राजू के पिता, तो राजू के पिता इट मीन्स जो है ये जो स्पंदन है इसके भी पिता होंगे वो, ओके, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। तो राजू के पिता मान लेते हैं यहाँ पी मेरा, ठीक है, इसको भी प्लस दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि इसके पिता हैं ना कि माता। तो राजू के पिता हो गए ये, और इसके पिता की बहन, इसकी बहन होगी कोई सिस्टर, इस तरह से एस लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखते तो आप बो करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एस जो है बहन है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि स्पंदन से क्या संबंध है। स्पंदन ये मेरी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें स्पंदन की कौन हो गई, इट मीन्स स्पंदन के पिता की बहन स्पंदन की कौन लगेगी, बुआ लगेगी सीधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुआ। बहुत बेसिक सा है, अगर आप इसे इट मीन्स पिक्चर पे ड्रॉ करके बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खुद के रिलेशन पे भी इसे ले करके बना सकते हैं, ये भी ईजी होगा। अगला प्रश्न, चलिए इसे बनाइए, इसे भी 10 सेकेंड मिलता है आपको। तो चलिए इसमें विषम का यहाँ बात चल रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ जो है अगर ई की बात करें, ई जो आप देख रहे हैं ई की बात करें, तो ई का मेरा वैल्यू 5 होता ही है। अगर आप काउंटिंग कीजिएगा ABCD तो आपको पता चलेगा। इट मीन्स अगर आपको याद भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ई का जो होता है काउंटिंग मतलब नंबरिंग जो होता है वो 5 होता है। उसके बाद अगर टी की बात करें, टी का जो होता है मेरा 20 होता है, और अगर डी की बात करें तो सॉरी वाई की बात करें तो वाई मेरा 25 यहाँ होता है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं यहाँ अगर जे की बात करें तो जे का नंबर जो होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पे मेरा बी जो है वो विषम है, इट मीन्स गलत ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ऑप्शन डी में बी दिया हुआ है, इसलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट मीन्स ये जो बी है वो। और एक और आपको फंडा बता दे रहे, याद करना बहुत ईजी हो जाएगा आपको। सिंपली अगर आपको याद नहीं है अल्फ़ाबेट का नंबर तो सिंपली आप यहाँ कर सकते हैं EJOTY। ये बहुत पॉपुलर फंडा है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। तो सिंपली आपको यहाँ EJOT का अगर काउंटिंग की बात करें तो 5 का टेबल आपको तो आता ही होगा, इतना भी तो नहीं है आपको कि नहीं आता होगा। तो सिंपली आपको यहाँ 5 का टेबल नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ जो है मेरा ई का 5 हो जाता है, और जे का 10 हो जाता है, और ओ का 15, और इस तरह से 20 टी का और 25 वाई का। तो सिंपली आप यहाँ मैच भी कर सकते हैं, देखते हैं आपको मिल रहा होगा। तो सिंपली इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे अगर EJOTY आपको मालूम है तो उसका आगे 2-3 आपको कर करके याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न श्रृंखला में कौन सा विषम है? तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलता है। तो चलिए अब अगर इसका यहाँ बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको 5/1/1996 दिख रहा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर 1996 की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, ये मेरा लीप ईयर है, इट मीन्स लीप बर्ड्स बोल सकते हैं आप। और लीप बर्ड्स में आपको पता होगा क्या कि फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी में 29 डेज़ होता है, इसको आप पता होगा आप लोगों में से बहुत को। सिंपली अब अगर हम यहाँ बात करें 5/1 से 27/1 जाने में कितना वक्त लगा, तो अगर टाइमिंग की देखें तो यहाँ 22 दिन मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ से आप यहाँ देखें तो 22 दिन मेरा बढ़ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ इधर से इधर की बात करें तो आपको पता होगा कि जनवरी में जो है 31 दिन होता है। तो 27/4 मेरा जनवरी में 4 दिन इधर निकल जा रहा है। उसके साथ अगर 18 की बात करें तो 8×4=12, इट मीन्स 22 दिन यहाँ भी मेरा बढ़ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर यहाँ
से यहाँ की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 96 से मतलब 1996 है, तो सिंपल सा फंडा है कि ये मेरा लीप ईयर होगा। लीप ईयर कहने का मतलब होगा ये जो फरवरी का मंथ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, 28 फरवरी है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि 29 का मतलब 29 होगा। तो फरवरी से मेरा यहाँ 11 निकल जा रहा है डे, और इधर मेरा 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ 23 मेरा आगे बढ़ रहा है, चूँकि यहाँ पे 22 22 22 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मेरा बढ़ रहा है 23। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ये जो 12 है, 12 मेरा यहाँ गलत होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मेरा गलत है। तो चलिए अगला प्रश्न, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। और ऑप्शन में सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है शिखर, बादल और पर्वत, तो जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है, जल्दी से कीजिए। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है। और सिंपली अगर शिखर की बात करें, शिखर और पर्वत, तो आप देख सकते हैं पर्वत का ही एक हिस्सा शिखर होता है। बट अगर बादल की बात करें तो बादल इसमें हट के है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि पर्वत का हिस्सा शिखर है। तो पर्वत का हिस्सा जो मेरा शिखर है हिस्सा है, ठीक है। और बादल की बात करें तो बादल इससे अलग होता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए अगला, जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम अब खत्म होता है। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के वाई, एक्स के बाद वाई, ठीक है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि डब्लू के पहले क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ भी होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका 2 में यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है अगला लाइन देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सी के बाद, इट मीन्स अब सी की ओर देखें तो यहाँ पहले भी नोट डाउन कर ले रहे हैं कि मेरा भी है, ठीक है। उसके बाद अगर सी की बात करें तो अब देख सकते हैं यहाँ 3 बढ़ रहा है मेरा। और उसके बाद अगर एफ़ के बाद की बात करें, यहाँ भी मेरा 3 बढ़ रहा है। तो सिंपली आई के बाद भी आपको जो है 3 बढ़ा देना है। तो यहाँ पे एल आपको दिख रहा होगा, भी के साथ यहाँ एल लग जाएगा, तो आपको यहाँ भी के साथ यहाँ एल दिख रहा होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है VL12। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। तो अगला प्रश्न रहा, निम्न पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसकी भांति दिखेगी। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है, जल्दी से कीजिए। तो चलिए अब आपका टाइम ख़त्म होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से। और यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो आप बीच में देख रहे हैं, जो यहाँ डॉटेड लाइन दिया हुआ है, इससे जो है ये पेपर मुड़ जाएगा। और मुड़ेगा किस दिशा की ओर, मतलब कहने का मतलब अगर पेपर इस तरह से दिया हुआ है, सिंपली ये जो है दोनों जो है यहाँ से मुड़ के इस साइड मेरा आ जाएगा। तो मुड़ने के बाद आपको बताना है कि इसमें जो है कैसा दिखेगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये लाइन है, ओके, लाइन है। और सिंपली यहाँ लाइन के बाद यहाँ आप देख सकते हैं रेखा है, और सिंपली बात है यहाँ गोल है। तो अगर आप पेपर मोड़ेंगे तो इस ये जो है इस पर आपको ध्यान देना है। तो जब पेपर मोड़ेंगे तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो सी में देख रहे हैं आप, जस्ट इस तरह का इमेज आपको दिख रहा होगा। और लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में देखें तो यह डी में हमको मिल रहा है। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सी, ओके। तो अगला प्रश्न, यदि AGE को AEKI के रूप में कोड किया जाता है तो PSCE को कैसे कोड किया जाएगा। तो चलिए इसके लिए भी 10 सेकंड मिलता है, जल्दी कीजिए। तो आपका टाइम अब ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर A से E की ओर काउंटिंग करें तो यहाँ पे आपको 4 बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। उसी तरह से अगर जी की बात करें, जी में यहाँ भी 4 बढ़ रहा है। और ई की बात करें तो ई में भी आपको यहाँ 4 बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। सिंपली आप अगर पेज की बात करें तो पेज में भी सिंपली आपको वही करना है। और जस्ट अगर पी की बात करें तो पी में आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी में आपको टी दिख रहा होगा, सिंपली इसलिए पी को हमको सर्च नहीं करना है। तो चलिए पी को साइड में रखते हैं। उसके बाद अब ए की बात करें तो ए के बाद मेरा अगला जो होता है ई आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर में अगर देखा जाए तो सिर्फ ई जो है इसमें हमको मिल रहा है। तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का आंसर ए। तो चलिए अगला प्रश्न,
निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो चलिए जल्दी से इसे बनाए, इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं, आपका टाइम ओवर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 9 की ओर 7 बढ़ा है, और 9 से अगर 16 की बात करें तो यहाँ पर भी 7 बढ़ा है, और यहाँ से वाजिब बात है कि अगला भी जो होगा 7 बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 23 अगला होगा। तो आप देख सकते हैं 23 यहाँ किस में, एक इसमें है एक इसमें है। चलिए अब एक और डाउट हो गया है, तो चलिए आर से यू की ओर काउंटिंग करते हैं कितना होता है। यहाँ 3 मेरा बढ़ रहा है, उसके साथ अगर यू से एक्स की बात करें, यहाँ भी मेरा 3 बढ़ रहा है। सिंपली एक्स के बाद भी हमको 3 बढ़ा देना है। तो 3 अगर बढ़ाते हैं तो इसमें मेरा ए जो होता है वो आता है। तो सिंपली मेरा आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी 23A। तो चलिए अगला प्रश्न। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है और तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा। तो चलिए जल्दी से बनाए, इसके लिए भी 10 सेकंड मिलता है। तो इसका टाइम आपका ख़त्म हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यहाँ जो है आप जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है पहले उसके बारे में आप जान जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये जो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये जो नॉर्थ और ईस्ट देख रहे हैं आप, यही दोनों का जो यहाँ मेल हो जाएगा, इसको इसी को यहाँ हम उसी नाम से बुलाते हैं। और सिंपली यहाँ भी वही जाएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ हो जाएगा साउथ ईस्ट। सिंपली अगर कहने का मतलब बोले तो पूर्वोत्तर हो जाएगा इधर, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इट मीन्स पूर्वोत्तर ये और दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये जो मेरा हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ये हुआ फंडा। तो चलिए अब बात करते हैं, सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है। तो उत्तर पूर्व मेरा कहाँ है, इट मीन्स पूर्वोत्तर ही बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर की ओर देख रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व चूँकि मेरा यही है तो ये मेरा इधर की ओर देख रहा है। तो अब बात करते हैं इसका प्रतिद्वंदी जो है। इट मीन्स वाजिब बात है, लूडो खेल रहा है तो आमने सामने बैठा होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये इस साइड की ओर देख रहा है तो ये वाजिब बात है इस साइड की ओर देख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं किस साइड की ओर देख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आपको कहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न। विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो चलिए जल्दी से बनाइए, इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर संख्या को आप ठीक से देखें, सॉरी संख्या की अगर डिजिट की बात करें तो आप यहाँ पे अंक को अगर ठीक से देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सब। अगर गौर से आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, इसमें आपको जो है तीनों जो अंक है, तीनों अंक को आपको सम मिलता होगा। इट मीन्स इवन नंबर। इवन को इंग्लिश हिंदी में सम बोलते हैं। तो यहाँ आपको सब में सम दिख रहा होगा। बट अगर यहाँ की बात करें, यहाँ आपको विषम दिखता होगा, यहाँ भी विषम दिखता होगा, यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको एक विषम दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ जो है यहाँ सभी सम है, इट मीन सभी इवन है, और इसमें सब ऑड है। तो सिंपल जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए इसके साथ अगला प्रश्न। तो अगर क्लास करने में मज़ा आ रहा है तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर ही ले, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें, और उसके साथ लाइक ज़रूर करें। चलिए इसे बनाइए, इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। तो चलिए आपका टाइम अब ख़त्म होता है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एरो पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे एरो इस तरह से इधर घुमा हुआ है, यहाँ पे एरो इस तरह से घुमा हुआ है, और यहीं पे एरो इस तरह से घुमा हुआ है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। दाहिना वर्त अगर जिसको बोलते होंगे वो मेरा घूम रहा है। बट अगर इसकी बात करें तो ये वामावर्त घूम रहा है, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ डी किस में है, ए में है, तो इसलिए इसका सही आंसर ए, मतलब ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न। कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। तो चलिए जल्दी से बनाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ देर का काम है। चलिए तो आपका टाइम अब ख़त्म हो जाता है। आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे
ये सिंपली एक ट्रेपेजियम शेप है, सिंपल सा फंडा है। और यहाँ देख सकते हैं ये छोटा है और ये मेरा बड़ा है, तो सिंपली यहाँ आप देख सकते हैं छोटा वाले से इस तरह से मेरा ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तो होने से रहा, और यहाँ बड़ा से जो है ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये भी होने से रहा। उसके बाद सिंपल अगर अगले की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये भी मेरा बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है, तो ये भी रहा। और यहाँ आप देख सकते हैं छोटा से बड़ा की ओर ट्रायंगल मेरा बन रहा है। सिंपल जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी किस में है? ए में है। तो चलिए अगला प्रश्न। तो अब जो है आपका प्रश्न ख़त्म हो गया है। तो इसके साथ ही अगर आप इस वीडियो का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर आप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड बटन है, ताकि इस तरह के वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता है।